हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे हम लपिया के बारे में और अप्सरा ताई जी के बारे में। दोनों दोनों के एक के बाद एक व्लॉग्स आ रहे हैं, बकायदे व्लॉग्स अपलोड हो रहे हैं। यूट्यूब पता नहीं कब छोड़ना था, नहीं छोड़ना था। हालांकि लप्पी ने तो ऐलान कर दिया चाहे जो हो जाए हम वाईटी नहीं छोड़ेंगे। जब तक वाईटी हमें धक्के मारकर नहीं निकालता है तब तक हम तो भाई डटे रहेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। तो ऐसा कुछ लप्पी ने ऐलान कर दिया था। तो लप्पी के व्लॉग्स आ रहे हैं, माता जी के व्लॉग्स आ रहे हैं, लपुआ के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। लपुआ जाने वाले थे काजल और मिथुन के घर, पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं। बट अभी माता जी का मैंने एक व्लॉग देखा है जहां वो बता रही हैं कि लप्पू अपने कमरे में रहता है। तो जो चाची हैं उनको नया आशियाना दिया गया है। अब चाची को लेकर इतनी सारी बुराइयां जो हैं आंटी कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें खुल खुल कर आ रही हैं, इनके पॉइंट्स जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। वहीं जो लप्पी ने किया था उसके बाद से कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हुए थे जो कि मुझे मेरी ही ऑडियंस ने ध्यान दिलाए। तो इन सब चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाई भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं लपिया की। लपिया का अभी 1 से 2 व्लॉग्स मैंने देखे हैं जहां जहां वो बाबू के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हैं और मस्ती के साथ वो जो है बाबू को घुमाने वगैरह ले जा रही हैं बाहर, उसको स्प्रिंग रोल्स और ये सब खिलाने ले जा रही हैं। बाहर वो निकली हैं तो बाबू को वो शेक पिलाने की कोशिश करती हैं, बट बाबू मना करता है बार बार। फिर वो जो बाबू है वही शेक पीता नजर आ रहा है। तो जो चीज़ लप्पू ने कही थी कि संकोची है वो बच्चा, जबरन उसको नहीं दो, नहीं खिलाओ पिलाओ तो वो नहीं खाता है, नहीं तो वो हर एक चीज़ खा पी लेता है। अब यहाँ पर जो है लप्पी ने एक चीज़ कही कि जो ये बाबू है ना ये मना कर रहा है कि हमको नहीं खाने हैं रोल्स। अब उस पर जो लप्पी हैं वो ये सफाई देती हैं कि बाबू को ये पता चल गया कि यहाँ महंगे मिल रहे हैं। मतलब महंगे का मतलब कितना होता है लप्पी? 50,000 के मिल रहे हैं, 60,000 के मिल रहे हैं, कितने के मिल रहे हैं? 10 की चीज़ 20 में मिल रही होगी। आप लोगों के लिए क्या बहुत बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता है। और बच्चे को कैसे पता चला कि वो महंगे हैं या सस्ते हैं? बच्चे को क्या आपने बताया अमाउंट कि इतने का मिल रहा है बेटा, या बच्चे ने जाकर पूछा? जब आप और आपका भाई स्कूटी पर बैठकर आए हो तो जो दुकानदार है या जो भी फूड कॉर्नर वाला है उससे आप पूछोगे ना कि कितने का है। और बच्चा उसको महंगा सस्ता क्यों कह सकता है? बच्चे को क्या पता क्या महंगा है क्या सस्ता है? तो ये जो तुमने बिल्ड करने की कोशिश की ना, बड़ा अजीब लगा। ये लगा फिर इन्होंने ये जताया कि हम हैं तो क्या दिक्कत है, तुम्हारी भाभी है तो क्या दिक्कत है, हम तो इतना मतलब पैसा नहीं देखते हैं, जब हम हैं तो तुम्हें पैसे की सोचने की क्या ज़रूरत है। तो ये सब मतलब मुझे गठी गठाई कहानी लगी है जो लप्पी बार बार गठती है। ये बताओ, अगर बच्चा कहेगा कि महंगा है हमें नहीं खाना, तो उसी वीडियो में आप कैप्चर नहीं कर लोगे? आपका मोबाइल रुकता कब है? आपका कैमरा नीचे होता कब है? आप तो एक एक मूवमेंट कैप्चर करने के लिए तैयार खड़े रहते हो। तो आपसे ये गलती कैसे हो सकती है? मतलब सब कुछ आकर मुंह जवानी इनको बताना है, जैसे पास्ता का प्रमोशन मुंह जवानी होता है। हाथ से इनके मतलब हाथ में जंग लग जाती है, इनसे कुछ होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। तो वही वाली स्थिति है लप्पी के साथ। लप्पी से खाना बनता ही नहीं है तो लप्पी से बातें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो लप्पी ने बातें यहाँ पर बनाई हैं और ऐसी ही बातें एक वीडियो पहले लप्पी बना कर गई थी, आपको पता हो कि ऐसी औरतें होती हैं वैसी औरतें होती हैं। फिर माता जी बोलती क्या है? माता जी बोलती हैं कि लोग जो है हमें 1 साल से ट्रोल कर रहे हैं वही पुरानी बातों को लेकर। पुरानी बातों से सब आगे बढ़ गए हैं, बट आपकी ही फैमिली वो पुरानी बातों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। जैसे ही आप लोगों के व्यूज़ डाउन होते हैं, आप वो वाला जो किस्सा है, वो वाली जो कंट्रोवर्सी है उसको याद करने लगते हो, चाहे रिएक्शन चैनल वालों के कंधे पर बंदूक रख के और चाहे कोई ना कोई कहानी गढ़ के जो लप्पी ने गढ़ी थी। अच्छा, लप्पी कैसे बता रही थी ना कि शादीशुदा स्त्री, और लप्पी क्या कह रही थी कि बच्चे भी हैं उसके, मतलब हाईलाइट कर रही थी बार बार कि बच्चे वाली औरत और शादीशुदा वाली औरत। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि उस वीडियो को एंड कर दिया था लप्पी ने कि चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। और उसके बाद फिर जो है लप्पी ने दोबारा से उस स्टोरी को कंटिन्यू किया था, क्योंकि जब लप्पू ने वो ब्लॉग देखा होगा तो लप्पू को लगा होगा कि नहीं इसमें भी कमी है। तो एड ऑन की गई थी वो पूरी स्क्रिप्ट जो कि लप्पी ने पहले पूरी नहीं की थी, एंड कर दिया था, लेकिन फिर बाद में लप्पी ने वो एड ऑन की थी और बार बार जोर दे रही थी लप्पी कि वो लड़की शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, ये वो ब्ला ब्ला, है ना। तो लप्पी की कुछ बातें जो लोगों ने भी नोटिस की थी उस समय मुझे भी याद आई थी, बट मैं कवर करना भूल गई थी। पहली बात, अभी कुछ दिनों पहले एक और इंसिडेंट हुआ था कि जो लप्पी है वो फ्रंट सीट पर बैठकर गई थी। किसके? अपने वो जो नए नए दोस्त यार बने हैं जिनके साथ ये लोग बैंकॉक गए थे, है ना, मलेशिया गए थे। तो उनके फ्रंट सीट पर लप्पी बैठी हुई थी और उसकी वाइफ जो है बैक सीट पर बैठी हुई थी, जिसका काफ़ी मुद्दा भी बीच में बना था। हालांकि मैंने उस टॉपिक को उठाया नहीं था, लेकिन अब इस वीडियो में मैं उठा रही हूँ कि तब जो है लप्पी फ्रंट सीट पर बैठकर गई थी। तो लप्पी का कोई दोष नहीं है, लप्पी भी तो शादीशुदा है। बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, लप्पी शादीशुदा तो है। और एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे शादीशुदा पुरुष के बगल में क्यों बैठ रही है जबकि उसकी पत्नी अवेलेबल है? अगर उसकी पत्नी नहीं होती तो हम मान भी सकते हैं कि लप्पी फ्रंट सीट पर बैठ गई कि भाई चलो ठीक है, किसी को ड्राइवर वाली फीलिंग ना आए तो मैं उसके बगल में बैठ जाती हूँ। बट लप्पी जब उसकी पत्नी है उस वक्त आगे बैठी हुई है,
और ये चीज़ गलत नहीं है लप्पी के अकॉर्डिंग, लेकिन लप्पी के पति के साथ अगर जगत दीदी बैठ जाती थी, जो कि ऑब्वियसली गलत था, नहीं बैठना चाहिए जगत दीदी को, बट उसका मुद्दा तो लप्पी बहुत बनाती थी। फिर सेम चीज़ लप्पी से, मतलब सेम गलती कैसे हो जाती है? ऐसी ही सेम गलती लप्पी पहले भी कर चुकी है। जब लप्पू जो है जगत दीदी के पीछे पीछे भाग रहा था, उससे बात कर रहा था, तब लप्पी को जो मौका मिला था जहाँ पर उसको शायद लीगल कुछ करना चाहिए था लप्पू के ऊपर, या कुछ अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, वो कुछ नहीं कर रही थी। वो केवल और केवल वीडियो बना रही थी, रो रही थी, केवल ऑडियंस से सिंपैथी ले रही थी। और बैक ऑफ द कैमरा वो क्या कर रही थी? वो जो है स्वैगी भैया से फ़ोन पर बात कर रही थी, वहाँ पर उनसे रात रात भर शायरियाँ सुन रही थी। ये सारा रिवील भी किया है जो है स्वैगी ने। और ऐसी बातें लप्पू ने भी रिवील की हैं लप्पी को लेकर कि सगाई के बाद वो किसी लड़के से बात करती थी। तो लप्पी अपने गिरेबान में झांके बिना जो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, तो लप्पी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बेवकूफ़ाना हरकतें करती हुई पाई गई हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वो फंस गई हैं। और लप्पी की दो चार बातें और मैंने पकड़ी हैं। अभी क्या हुआ है कि लप्पी के घर की जो मेड है, जो इनके घर में खाना बनाती थी आंटी, वो नदारत हो चुकी हैं। उनका बेटा जो है छोटू, जो कि आंटी का कैमरामैन बना हुआ है, एडिटर बना हुआ है। तो ये सारी स्थिति चल रही थी इनके घर में। तो आंटी बकायदे इनके यहाँ काम कर रही थी। अब मुझे नहीं पता क्या इशू हुआ है, क्योंकि बीच में लप्पी जो है पैसे वैसे काट रही थी या कुछ कर रही थी, तो उनको भी ये चीज़ें फील हुई होंगी कि लप्पी ऐसा कर सकती है ना। तो जो भी हुआ हो, उनको ज़्यादा कहीं अच्छा अमाउंट मिल रहा हो या जो भी बातें हो, तो वो यहाँ से चली गई हैं। क्योंकि लप्पी ने खुद ही कंफ्यूजिंग बात करी है। लप्पी ने कहा है कि हमें तो ढंग से पता भी नहीं है कि वो गांव गई हैं या कहाँ गई हैं। वो बोल कर गई हैं कि 3 महीने के लिए गांव जा रहे हैं और उनका फ़ोन भी नहीं उठ रहा है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो कहीं नहीं गई हैं, वो यहीं गई हैं। तो शायद आंटी ने नया काम पकड़ लिया है, क्योंकि इनके घर में काम कर करके वो त्रस्त हो चुकी थी। लप्पी भौजी उनसे दिन रात काम कराती थी और बोल देती थी कि हम ये करें, हम वो करें, हम वो करें हैं, और उनको पेमेंट बढ़ा नहीं रही होंगी। तो यही सारी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, तो वो चली गई हैं। अब लप्पी ढूंढ रही है नई मेड। अब लप्पी इसी व्लॉग में बताती है, अभी जो लेटेस्ट इनके 1-2 व्लॉग आए हैं वो आप देखना, तो उस व्लॉग में लप्पी बताती है कि भाई आंटी ही सही थी। अब जो नई मेड मिल रही है ना, वो 3 गुना ज्यादा पैसा मांग रही है। सोचिए, लप्पी बोल रही है ये 3 गुना ज्यादा पैसा मांग रही है, ये लप्पी के शब्द हैं। तो सोचिए लप्पी मतलब कितनी, मतलब क्या कहूँ मैं, वो खड़ूस टाइप की जो मालकिन है या खड़ूस टाइप की बॉस है, या मतलब बहुत ज़्यादा चिंदी चोरी है इनके अंदर, कि इन्होंने जो है उनके पैसे भी नहीं बढ़ाए थे, और ये काटने वाटने का भी काम कर रही थी कि हम 2-3 दिन गए हैं तो पैसे काट लें, ये कर लें, वो कर लें। और वहाँ भाई मार्केट में वैल्यू इतनी ज़्यादा, मतलब भाव ऊपर चढ़ रहे हैं कि 3 गुना ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है। तो वाकई में लप्पी एक चीज़ क्लियर कर देना कि मतलब मेड खुद से गई है, या ऐसा तो नहीं तुमने ही उनको निकाला है, जैसे कि अभी काशिद को निकाल दिया, फिर मेड को भी निकाल दिया, फिर बहाने डालोगी कि महंगी पड़ रही है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर लेंगे काम, ऐसा वैसा कुछ है क्या? क्योंकि जो तुम लोगों की कंडीशन आई हुई है, जो लप्पू भैया बता रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, उल्टा जो है व्लॉग वो बनाते हैं तो उल्टा उनको वाईटी को पैसा देना पड़ जाता है, तो उनका नुकसान हो जाता है, ऐसा लप्पू भैया कह कर गए हैं। तो इतना नुकसान हो गया कि काशिद को भी ऐसे करके भगा दिया, फिर यहाँ से आंटी को भी भगा दिया। अब जो है अपना हाथ जगन्नाथ कर रही हो तुम, मतलब पूरा काम भी तुम ही कर रही हो, किचन विचन का पूरा, और उसमें जो है कैमरामैन को शामिल कर लिया क्योंकि वो तुम्हारा भैया भी है, कैमरामैन प्लस भैया। तो ऐसा कुछ डिसाइड किया है क्या तुम लोगों ने? वैसे लप्पू भैया बता रहे थे कि 2-2 3-3 दिन में 1 लाख की जो है इनकम जनरेट कर लेते हो तुम लोग ये साड़ी वाड़ी बेचकर। तो उसके बाद फिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है भाई? अब वाईटी चले ना चले, वाईटी शायद तुम लोग क्विट करने की सोच भी रहे हो, जो भी करने की सोच रहे हो, जो नहीं करने की सोच रहे हो, बट भाई जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो तुम लोगों की आदत पड़ी हुई है, इसके बिना कैसे रहोगे, है ना? ये तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और फिर जब इतने इतने बिजनेस सेटअप हो रहे हैं तो इनकम तो और ज़्यादा बढ़कर आएगी ना। वाईटी छोड़ दोगे, लॉस खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो उसके बाद मतलब रख लेना यार काम वाली। ऐसे सर्दी अर्दी में काम मत करना, बड़ी दिक्कत हो जानी है। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और स्प्राउट्स वगैरह खाने लगी हैं हमारी लपिया, आज फिर स्प्राउट्स वगैरह कर रही थी, उसका वीडियो बना रही थी। भाई लप्पी को स्प्राउट्स की क्या ज़रूरत है? खिया समझा कर तो गई थी कि इसको खाने के बाद भूख नहीं लगती है, जिसको वेट लॉस करना है उसको खाना चाहिए। तो तुमको तो वेट लॉस करना नहीं है, तुमको तो वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, और तुम ये सब कर रही हो। भाई लप्पी तुम्हें कौन समझाए, क्या समझाए, मुझे खुद नहीं समझ में आए। माता जी की बात करते हैं। माता जी त्रस्त हो चुकी हैं चाची से। माता जी चाची को कंटेंट बनाकर लाई थी, लेकिन उनके व्यूज़ बढ़े नहीं, इंक्रीज़ हुए नहीं। तो अब वो चाहती हैं कि चाची से उनका पिंड छूटे, छुटकारा हो जाए उनसे। तो आज उन्होंने भर भर कर कंप्लेन की है, बताया है कि चाची घर में रहती हैं, अब लप्पू आया हुआ है तो लप्पू के कमरे में वो सो नहीं सकती, और जो हॉल है जहाँ पर मतलब बेड पड़ा है इनका, वहाँ अंकल जी रहते हैं, मतलब जो एलेक्सा जी हैं वो रहते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि चाची इधर नहीं लेट सकती हैं, इधर उठ बैठ नहीं सकती हैं।
तो चाची को ऊपर वाले फ्लैट में भेजा गया था क्योंकि अभी वो खाली है, तो वहां पर उनका बेड डाल दिया गया था कि तुम जाकर वहां सो जाओ। नीचे वाला पोर्शन जो आपने देखा ही होगा ना, एक गुफानुमा कमरा बना हुआ है, वहां पर पिछली बार चाची को डाल दिया गया था, तो अभी वो कमरा भी इन्होंने रेंट पर उठा दिया है। तो इनके पास कहीं जगह ही नहीं है, ऊपर वाला कमरा भी इनको आज नहीं तो कल रेंट पर उठाना है। तो अब इनको ये दुविधा है कि चाची को हम संभाले कैसे, रखे कैसे। ऊपर से चाची के आने से हमारी कोई डॉलर वॉलर तो इंक्रीज हो नहीं रहे हैं। तो बतेरी शिकायतें बताई हैं इन्होंने चाची की, क्योंकि दो चार क्या हुआ था कि दो चार व्लॉग्स में लोगों ने देखा कि चाची बड़े अच्छे से काम कर रही है, रोटी भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है, तो लोग तारीफ कर रहे थे। तो अब जो है आंटी को ये लगी कि भाई तारीफ कैसे हो रही है इनकी, और लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो दिमागी उनका संतुलन खराब नहीं है, वो डिप्रेशन में है केवल। तो ऐसा कुछ लोग बोलने लगे थे। तो आंटी जी ने आज वाले व्लॉग में अपनी देवरानी को पागल भी बोला है। उनका कहना है कि सारे बच्चे मिलकर देवरानी को उनकी पागल कर दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब ये काम करना चाहती है, जब ये किचन में जाकर काम करना चाहती है तो करती है, नहीं करना चाहती है तो नहीं करती है। हम इनसे जबरन काम करा सकते नहीं है क्योंकि वो अपने मन की मालिक है। तो क्या करती है, ये उठकर आती है, परस के खा लेती है। अभी कल परसों तक वो बना रही थी, कल भी बना रही थी, परसों भी बना रही थी, है ना। आज अचानक से वो नहीं करी है तो आंटी ने उसकी शिकायतें कर दी हैं। और आंटी का कहना है कि भाई हम भी दूसरों पर आश्रित हैं, हमारी बहू बनाती बनाती नहीं बनाती नहीं बनाती है, ऊपर से इनका और बनाओ। ये यहाँ पर आती हैं, परस के खा लेती हैं और अपना बस मनाता है नहाती हैं, नहीं मनाता है नहीं नहाती हैं, सो जाती हैं। तो इतनी शिकायतें कर रही हैं। और ये भी कह रही हैं कि ये जब गाँव में थी तो इनके पतिदेव बनाते थे खाना, तो खा लेती थी। अब इनका कहना है कि हम दिखाते हैं एक दो जगह जाकर, मतलब कोशिश करते हैं, अगर ये चली जाती हैं मना मनू के इनको दिखा लाएंगे, और उसके बाद अगर मतलब नहीं कुछ फर्क पड़ा तो फिर हम जाकर इनको इनकी मम्मी के पास छोड़ाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आंटी जी ने व्लॉग छापा था जहां ये बोल रही थी कि इनकी मम्मी भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। अब अचानक से क्या उनकी मम्मी रखने के लिए तैयार हो गई, या आप जबरन उनके माथे पर मड़कर आ रहे हो? भाई आप खुद बार बार बोल चुके हो कि आप शादी करके लाई थी, आपने जिम्मेदारी उठाई थी, तो आप जिम्मेदारी उठाओ ना। और फिर कह रही है हम उनके सारे बच्चों को तो रख लेंगे लेकिन हम उनको नहीं रख पाएंगे इतना। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करते, बच्चे काम करते हैं। ये है मेन मुद्दा आंटी जी का कि भाई जो काम करेगा वो यहाँ पर खुशी खुशी रह सकता है, जो काम नहीं करेगा भाई दूर से नमस्कार है। अब देखो चाची को दिखा दिखा कर अगर आंटी के ब्लॉग पर व्यूज आ रहे होते तो आंटी जी इसको कंटिन्यू करती, लेकिन अब आंटी जी का फायदा ही नहीं है ना गाइस। अच्छा, आंटी जी ने एक और बहुत बड़ी बड़ी कहानी बताई है कि कुछ लोग कह रहे हैं पूजा करा लो, पाठ करा लो, तो हम बिना अपने देवर से पूछे कैसे करा सकते हैं, हम तो सब कुछ करा दें। बट वो थोड़ी ना मानेगा। क्यों नहीं मानेगा भाई? आप उनके सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, आप खिला रहे हो, आप अपने घर में शरण दिए हो, एक को आपने लप्पू के साथ भेज दिया, उसका भविष्य सुधर रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो चाचा जी आपकी बात मानेंगे क्यों नहीं अगर आप उनके घर पे पूजा कराने जाओगे? बात यह है कि आंटी जी यहाँ खर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि आंटी जी अभी चाची को दिखा रही हैं इतने दिनों से, व्यूज बड़े नहीं है, और पूजा में इन्वेस्टमेंट वो कर देंगी, और उसके बाद अगर व्लॉग्स डाले और नहीं आए व्यूज तो आंटी का तो नुकसान ही नुकसान हो गया ना। तो आंटी इस चीज को पूरा मर रही है अपने देवर के ऊपर कि देवर नहीं करने देगा। अरे क्यों नहीं करने देगा? किसको बुरा लगता है अगर पैसे आप खर्च करो और उसके घर में पूजा पाठ बैठा लो? तो किसको बुरा लगता है? पूजा पाठ के काम में वैसे भी कोई मना ही नहीं करता है, लेकिन आंटी जी है ना जो बहुत ही स्मार्टली अपना दिमाग चलाती हैं। अच्छा, वो जो इनका एक और कैमरामैन था ना जो छोटे कपूत का, जो बक्से पर लेटा हुआ था, जो भागा है खुशी खुशी, अब मुझे समझ में आया कि वो खुशी खुशी क्यों भागा था। क्योंकि उसके रहने लेटने बैठने के भी लाले पड़ चुके थे, क्योंकि जहाँ उनको लिटाया बिठाया जाता था वो पोर्शन भी इन्होंने रेंट पर चढ़ा दिया है ना। वहीं चाची भी थी, वहीं वो लोग भी लेटे बैठे रहते थे, नीचे 2-3 कमरे थे, तो वो सारे रेंट पर जा चुके हैं। तभी तो चाची को ऊपर वाले फ्लैट में लिटाना पड़ रहा है। अब वो फ्लैट भी इनको खाली चाहिए क्योंकि जल्दी कोई नया आ जाएगा ना बंदा, तो आंटी को चारों तरफ से पैसे भी तो कमाने हैं। अब वाईटी का तो कोई भरोसा रह नहीं गया, वाईटी पर तो व्लॉग्स डालने से इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं से सारा मतलब करना है ना, इकट्ठा करना है। तो बहुत ज़्यादा शातिर खानदान है ये भाई, सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी ऑडियंस ऐसी है जो इनकी बातों में आ भी जाती है। आप लोग बताओ, आप लोग आंटी की बातों में आते हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।